हाय गाइस, दिस इज अजरा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस जो डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं वो कौन से सेंटेंसेस हैं और उसे इंग्लिश में हमें किस तरह से बोलना है। द फर्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि यहाँ बिस्तर लगा दो, यहाँ बिस्तर लगा दो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे मेक द बेड ओवर हियर, मेक द बेड ओवर हियर। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि दूध फट गया है, दूध फट गया है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे द मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर, द मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि कमरा साफ रखो, कमरा साफ रखो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे कीप द रूम क्लीन, कीप द रूम क्लीन। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि कोयले जलकर राख हो गए, कोयले जलकर राख हो गए, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे द कोल्स वर बर्न टू एशेस, द कोल्स वर बर्न टू एशेस। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि हमारे यहाँ आलू रोज़ बनते हैं, यानी हमारे यहाँ आलू रोज़ पकते हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वी कुक पोटैटोज एवरी डे फॉर आवर मील्स, वी कुक पोटैटोज एवरी डे फॉर आवर मील्स। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि आज नई चीज़ क्या बनी है, यानी आज नई चीज़ क्या पकी है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट न्यू डिश इज़ मेड टुडे, व्हाट न्यू डिश इज़ मेड टुडे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि धोबी पिछली धुलाई कब ले गया था, धोबी पिछली धुलाई कब ले गया था, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डिड द वॉशर मैन लास्ट टेक द क्लॉथ्स फॉर वॉशिंग, व्हेन डिड द वॉशर मैन लास्ट टेक द क्लॉथ्स फॉर वॉशिंग। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि इस कोट को फिर इस्त्री करा दो, इस कोट को फिर इस्त्री करा दो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे गेट दिस कोट आयरन्ड अगेन, गेट दिस कोट आयरन्ड अगेन। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि गीले कपड़े धूप में डाल दो, गीले कपड़े धूप में डाल दो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे पुट वेट क्लॉथ्स इन द सन, पुट वेट क्लॉथ्स इन द सन। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि मैं ज़रा तैयार हो जाऊँ, यानी मुझे ज़रा तैयार होने दो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे लेट मी गेट रेडी, लेट मी गेट रेडी। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि तुम बड़ी देर लगा रहे हो, तुम बड़ी देर लगा रहे हो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि हम वहाँ वक्त से पहले पहुँचेंगे, हम वहाँ वक्त से पहले पहुँचेंगे, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वी विल रीच देयर बिफोर टाइम, वी विल रीच देयर बिफोर टाइम। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि उसकी सास अच्छे स्वभाव की औरत है लेकिन उसकी बहुएं बुरे स्वभाव की हैं, उसकी सास अच्छे स्वभाव की औरत है लेकिन उसकी बहुएं बुरे स्वभाव की हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे हर मदर इन लॉ इज़ गुड नेचर्ड बट नॉट हर डॉटर्स इन लॉ, हर मदर इन लॉ इज़ गुड नेचर्ड बट नॉट हर डॉटर्स इन लॉ। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि तुम्हें अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए, यानी तुम्हें अपने वादे से नहीं फिरना चाहिए, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे यू शुड नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड्स, यू शुड नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड्स। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि उसने बहुत रूखा बर्ताव किया, उसने बहुत रूखा बर्ताव किया, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे ही बिहेव्ड वेरी र्यूडली, ही बिहेव्ड वेरी र्यूडली। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि अपने बर्तनों को कलई करा लो, अपने बर्तनों को कलई करा लो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे गेट योर यूटेंसिल्स टिन्ड, गेट योर यूटेंसिल्स टिन्ड। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, या मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई कांट वेट एनी लॉन्गर, आई कांट वेट एनी लॉन्गर। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि मैं सुबह का घर से निकला हूँ, या मैं सुबह का घर से निकली हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि रात खूब नींद आई, रात खूब नींद आई, तो आप कहेंगे आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट, आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि अंदर कोई नहीं है, अंदर कोई नहीं है, तो आप कहेंगे देयर इज़ नोबडी इनसाइड, देयर इज़ नोबडी इनसाइड। अगर आपको कहना है कि अब सो जाओ, अब सो जाओ, तो आप कहेंगे नाउ गो टू स्लीप, नाउ गो टू स्लीप। या फिर आप कह सकते हैं नाउ गो टू बेड, नाउ गो टू बेड। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि तुमने बड़ी देर लगा दी, यानी तुमने बड़ी देर लगा दी, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे यू टुक अ लॉन्ग टाइम, यू टुक अ लॉन्ग टाइम। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि मैं अभी तैयार होऊंगा, मैं अभी तैयार होऊंगा या तैयार होंगी, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई विल बी रेडी इन अ मोमेंट, आई विल बी रेडी इन अ मोमेंट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि आपने मुझे जगाया क्यों नहीं, यानी आपने मुझे जगा क्यों नहीं दिया, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वाई डिडंट यू वेक मी अप, वाई डिडंट यू वेक मी अप। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा,
मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट थिंक इट प्रॉपर टू वेक यू अप। आई डिडंट थिंक इट प्रॉपर टू वेक यू अप। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि मैं ज़रा आराम कर लूँ, मैं ज़रा आराम कर लूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई विल रिलैक्स फॉर अ वाइल। आई विल रिलैक्स फॉर अ वाइल। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि कुर्सी ले लीजिए, यानी कुर्सी ले लीजिए, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे हैव अ चेयर। हैव अ चेयर। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि आप अभी तक जाग रहे हैं, आप अभी तक जाग रहे हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर स्टिल अवेक। यू आर स्टिल अवेक। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपको कहना है कि आज सुबह मेरी आँख देर से खुली, आज सुबह मेरी आँख देर से खुली, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग। आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि आपसे कोई मिलने आया है, आपसे कोई मिलने आया है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे देयर इज समवन टू सी यू। देयर इज समवन टू सी यू। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस, अगर आपको कहना है कि प्लीज़ अंदर आइए, यानी कृपया अंदर आइए, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ कम इन। प्लीज़ कम इन। बैठिए, प्लीज़ बी सीटेड। प्लीज़ बी सीटेड। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि वह कहाँ है, वह कहाँ है, तो आप कहेंगे वेयर इज़ ही। वेयर इज़ ही। अगर आपको कहना है कि मालूम नहीं कहाँ है, मालूम नहीं कहाँ है, तो आप कहेंगे आई डोंट नो वेयर ही इज़। आई डोंट नो वेयर ही इज़। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि दिन बहुत चढ़ आया है, दिन बहुत चढ़ आया है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे द डे इज़ फार एडवांस्ड। द डे इज़ फार एडवांस्ड। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि आजकल मेरा हाथ तंग है, आजकल मेरा हाथ तंग है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम हार्ड अप दीज डेज। आई एम हार्ड अप दीज डेज। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि कोई बढ़िया बावर्ची रख लो, यानी कोई अच्छा बावर्ची रख लो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे एंगेज सम एक्सपर्ट कुक। एंगेज सम एक्सपर्ट कुक। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि मैं बहुत थका हूँ या मैं बहुत थकी हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम टेरिबली टायर्ड। आई एम टेरिबली टायर्ड। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि आओ गप लगाएं, आओ गप लगाएं, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे लेट्स हैव अ चैट। लेट्स हैव अ चैट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि दरवाजे की चटकनी लगा दो, दरवाजे की चटकनी लगा दो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे बोल्ड द डोर। बोल्ड द डोर। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि अब जाने का टाइम है, यानी अब जाने का वक्त है, अब जाने का समय है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स टाइम टू डिपार्ट नाउ। इट्स टाइम टू डिपार्ट नाउ। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि घर की चीज़ों को ठीक से रखो, घर की चीज़ों को ठीक से रखो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे कीप द हाउस होल्ड थिंग्स इन देयर प्लेस। कीप द हाउस होल्ड थिंग्स इन देयर प्लेस। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि आप तो ऊँघ रहे हैं, आप तो ऊँघ रहे हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर डॉजिंग। यू आर डॉजिंग। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि हम बहुत देर तक बातें करते रहे, हम बहुत देर तक बातें करते रहे, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वी केप्ट चैटिंग टिल वेरी लेट। वी केप्ट चैटिंग टिल वेरी लेट। या आप कह सकते हैं वी केप्ट टॉकिंग टिल वेरी लेट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि डॉक्टर साहब को फ़ोन करो, डॉक्टर साहब को फ़ोन करो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे रिंग अप द डॉक्टर। रिंग अप द डॉक्टर। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि मेरे मामा मुझसे मिलने आए हैं, मेरे मामा मुझसे मिलने आए हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे माई मैटरनल अंकल हैज़ कम टू सी मी। माई मैटरनल अंकल हैज़ टू कम टू सी मी। गाइज, मैटरनल अंकल कहते हैं मामा को। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि इनको आपसे कुछ काम है, इनको आपसे कुछ काम है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस जेंटलमैन हैज़ सम वर्क विद यू। दिस जेंटलमैन हैज़ सम वर्क विद यू। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि मुझे उसके घर जाना है, मुझे उसके घर जाना है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू गो टू हिज हाउस। आई हैव टू गो टू हिज हाउस। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि वह अपने माता पिता से अलग रहता है, वह अपने माता पिता से अलग रहता है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे ही लिव्स सेपरेटली फ्रॉम हिज पेरेंट्स। ही लिव्स सेपरेटली फ्रॉम हिज पेरेंट्स। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि अगर उसने मुझसे कहा होता तो मैं रुक गई होती, अगर उसने मुझसे कहा होता तो मैं रुक गया होता या मैं रुक गई होती, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे हैड ही आस्क्ड मी आई वुड हैव स्टेड। हैड ही आस्क्ड मी आई वुड हैव स्टेड। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आपको कहना है कि मैं रोज़ सुबह शावर के नीचे नहाती हूँ, या मैं रोज़ सुबह शावर के नीचे नहाता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ शावर बाथ एवरी मॉर्निंग।
आई हैव अ शावर बाथ एवरी मॉर्निंग। तो गाइज ये थे यूजफुल सेंटेंसेस जो डे टू डे कॉन्वर्जेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे अपनी डे टू डे कॉन्वर्जेशन में। गाइज अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ भी सीखा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। तो गाइज मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पर्सन के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।